हम मटेरियल कंट्रोल कैसे किया जाए, मटेरियल की लागत को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसके लिए मैंने कल आपको बताया था कि कुछ इस चैप्टर में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले आज हम लेंगे लेवल सेटिंग का। पहला पॉइंट मैंने लिखा था कि हम वेरियस स्टॉक लेवल्स सेट करते हैं। देखिए, स्टॉक लेवल पहले से ही अगर हम डिसाइड कर लेते हैं तो हमें क्लियर पता होगा कि हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, हमें कितने पर जाकर माल मंगाने का प्रोसेस शुरू करना है। लेकिन स्टॉक लेवल्स जब हम डिसाइड करते हैं तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास कैपिटल की कितनी अवेलेबिलिटी है, हमारे पास कितना स्पेस अवेलेबल है, प्राइसेस में कितना फ्लक्चुएशन होता है, या कुछ प्रोडक्ट कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं वो सीजनल प्रोडक्ट हो, जैसे गन्ना है, जूट है, कपास है, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक पॉइंट ये भी देखना पड़ेगा कि माल ऐसा तो नहीं है जो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है या ऑब्सोलेट हो जाता है या मतलब प्रचलन से बाहर हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान में रखते हुए हम ओवरऑल देखेंगे कि हमारे पास हमारा जो प्रोडक्शन होगा उसमें कुल मिला के कितनी मात्रा में हम सामग्री का यूज़ करेंगे। तो एक तरह से जो मटेरियल बजट तैयार किया जाता है, और मटेरियल बजट तैयार करते समय हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड में हम स्टॉक की मैक्सिमम लिमिट कितनी रखेंगे, मिनिमम लिमिट कितनी रखेंगे, रीऑर्डर लेवल कितना रखेंगे, राइट। तो यही आपके यहाँ पर आज के चैप्टर में प्रैक्टिकल पार्ट है कि डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल्स कैसे किया जाता है। तो जिसमें सबसे पहले मैंने लिखा है जैसे रीऑर्डर स्टॉक लेवल या रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल स्टॉक का वह लेवल है जिस पर पहुंचते ही आपको मटेरियल को मंगाने का प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए, ताकि मिनिमम लेवल से आने से पहले ही आपके पास माल आ जाए। देखिए, अगर आप टाइमली ऑर्डर नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका नहीं आ पाएगा, और अगर आपके स्टोर में से माल ख़त्म हो जाता है तो ऐसे में हमें प्रोडक्शन को बंद करना पड़ेगा। तो हमें हमारा डेली यूज़ कितना होना है, हमारा जो ऑर्डर हम देंगे उस ऑर्डर की कार्यवाही में कितना समय लगेगा और माल को मिलने में कितना टाइम लगेगा, ये ध्यान में रखते हुए हम रीऑर्डर लेवल सेट करते हैं। प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला आपको यहाँ प्रैक्टिकल में बनेगा। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजप्शन रेट मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। सपोज कीजिए आपका ये कहा जाता है, क्वेश्चन में आपको कहा जाता है कि सामान्यतः आप 40 से 50 इकाइयाँ प्रतिदिन यूज़ करते हैं और सामग्री को प्राप्त करने में 6 से 8 दिन लगते हैं। तो सेंटेंस में क्या यूज़ करना है हमें, जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम कंजप्शन रेट 40 से 50 अगर इकाइयाँ यूज़ करते हैं, इसका मतलब 50 जो हायर लिमिट है उसको हमें यहाँ पर ले लेना है, राइट। तो मैक्सिमम कंजप्शन की रेट हो गई, और उसके बाद है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड या मैक्सिमम लीड टाइम की कितना टाइम लगेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि 6 से 8 दिन का समय लग जाता है। तो जो हायर साइड है यानी जो 8 है, तो एक तरह से 50 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा रीऑर्डर का लेवल जो होगा वो 400 यूनिट्स का होगा। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है रीऑर्डर लेवल इक्वल टू मैक्सिमम कंजप्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, राइट। ये आपका हो जाता है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल के बाद दूसरा है आपका मिनिमम स्टॉक लेवल, जिसे कई बार सेफ्टी लेवल भी कहा जाता है। मिनिमम स्टॉक लेवल वह है जो जिससे कम हम हमारे स्टोर में किसी भी समय स्टॉक को नहीं होने देंगे। यानी स्टॉक के इस लेवल को बनाए रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि बाय द वे कई बार ऐसा होगा कि कुछ आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट हो जाते हैं जिसकी वजह से स्टॉक नहीं आए, तो मिनिमम इस स्टॉक को यूज़ करके हम प्रोडक्शन को हमारा अबाधित रूप से चलाए रख सकें। तो ये वो स्टॉक लेवल है जिसको आप स्टोर में हमेशा रखते हैं ताकि आपका स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन नहीं हो किसी भी तरह से स्टोरेज ऑफ मटेरियल के लिए, राइट। तो आपका वो हो जाएगा न्यूनतम या मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का जो फॉर्मूले की बात करते हैं तो मिनिमम स्टॉक लेवल में हमें इसीलिए सबसे पहले हमने रीऑर्डर लेवल पढ़ा है कि पहले हमें रीऑर्डर लेवल निकालना आना चाहिए। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, मैक्सिमम कंजप्शन रेट इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो पहले आप रीऑर्डर लेवल निकाल लेंगे और इस रीऑर्डर लेवल में से नॉर्मल या एवरेज कंजप्शन रेट मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल या एवरेज रीऑर्डर पीरियड को माइनस कर देते हैं, तो हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल या जिसे सेफ्टी स्टॉक लेवल भी कहा जाता है वो निकल के आ जाता है। देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 400 यूनिट्स हमारा निकला, 50 यूनिट्स का डेली कंजप्शन है और 8
डेज़ का हमारा मैक्सिमम पीरियड था तो 400 यूनिट्स हुआ, तो रीऑर्डर लेवल तो हो गया 400 यूनिट्स का। अब इसमें से क्या माइनस करना है आपको, नॉर्मल या एवरेज कंजप्शन रेट। जो मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मैंने आपसे कहा कि 40 से 50 इकाइयाँ डेली आप यूज़ करते हैं तो एवरेज हो गया आपका 45, और 6 से 8 दिन लगते हैं तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 से 8 का एवरेज क्या हो गया, 8 + 6 14, 14 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 400 में से 45 मल्टीप्लाइड बाई 7 को माइनस कर देंगे तो आपका मिनिमम स्टॉक लेवल आ जाता है। मिनिमम स्टॉक लेवल जब हम निकालते हैं तो वही हमें हमारा कंजप्शन की रेट क्या है और ऑर्डर देने में हमें कितना समय लगेगा, ऑर्डर को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, इन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंटली देखना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हम मिनिमम स्टॉक लेवल निकाल लेंगे। उसके बाद तीसरा मैंने लिखा है फॉर्मूला लगेगा जिसका, वो होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल वो लेवल है जिससे अधिक हम माल स्टोर में नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अगर माल रखते हैं तो ऐसे में क्या होगा, आपकी अननेसेसरी कैपिटल भी वेस्ट होगी और आपका स्टोरेज की कॉस्ट भी आती है। तो लेकिन हमें मैक्सिमम लिमिट इसलिए डिसाइड करना ज़रूरी है ताकि न तो हमारी कैपिटल में बहुत ज़्यादा अनावश्यक वेस्टेज हो और न ही बहुत ज़्यादा सामग्री स्टोर में आ जाए, फालतू में पड़ी रहे और हो सकता है वो अप्रचलित हो जाए। तो इसलिए हम एक लेवल डिसाइड कर लेते हैं जिसमें हम कंजप्शन की रेट रखते हैं, जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या है उसको डिसाइड करते हैं, और जो प्रोडक्ट है उसको प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, हमारा स्टोरेज का क्या अरेंजमेंट है, जो प्रोडक्ट है उसके प्राइसेस में कहीं कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो नहीं होते हैं, हमारे पास कितनी कैपिटल अवेलेबल है, अगर बाज़ार से उधार लेना है तो इंटरेस्ट रेट क्या है, क्या प्रोडक्ट ऐसा है क्या जो ऑब्सोलेट हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट ध्यान में रखते हुए, कई बार गवर्नमेंट की भी पॉलिसी होती है कि एक लेवल से ज़्यादा आपको सेट नहीं करने देती है, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल को डिसाइड करने से पहले ये थ्योरेटिकली बातें तो हमें देखना ही पड़ेगा कि हमारा कंजप्शन रेट क्या है, प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, माल को मिलने में कितना टाइम लगेगा, कैपिटल कितनी अवेलेबल है, इंटरेस्ट की रेट क्या होगी, ऑब्सोलेंस का डर तो नहीं है। ये सारे पॉइंट हम देखते हुए या गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, हम फिर मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का जो फॉर्मूला है उसमें वही आपको रीऑर्डर लेवल तो दोनों ही फॉर्मूले में निकालना आना चाहिए। रीऑर्डर लेवल आपको फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। रीऑर्डर क्वांटिटी यानी एक बार में कितना आप ऑर्डर देंगे, जिसके लिए आगे हम एक नया ही पॉइंट पढ़ेंगे प्रैक्टिकल का, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे रीऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहा जाता है। अगर सिर्फ स्टॉक लेवल्स का क्वेश्चन आता है तो रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, तो रीऑर्डर लेवल में रीऑर्डर क्वांटिटी को प्लस कर दीजिए। इन दोनों के टोटल में से हम माइनस करते हैं दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके। एक होता है मिनिमम कंजप्शन रेट, और मिनिमम कंजप्शन रेट को मिनिमम रीऑर्डर पीरियड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए रीऑर्डर लेवल हमने निकाला था 400 यूनिट्स का, रीऑर्डर क्वांटिटी हो सकता है क्वेश्चन आपको कहे कि आप एक बार में 200 यूनिट्स मंगाइए, तो 400 + 200 आपका हो गया रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। इसमें से माइनस कर दीजिए मिनिमम कंजप्शन रेट। मैंने एग्जाम्पल दिया कि 40 से 50 इकाइयाँ हम यूज़ करते हैं, तो जो 40 है वो क्या 50 हमारा था मैक्सिमम कंजप्शन जिसको हमने यूज़ किया रीऑर्डर लेवल में। अब मिनिमम कंजप्शन हो जाएगा 40 यूनिट्स का, तो मिनिमम कंजप्शन रेट हो जाएगी 40 यूनिट्स, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड जैसे मैंने कहा कि 6 से 8 दिन का समय लगता है, तो जो 6 डेज़ हैं वो हमारा मिनिमम रीऑर्डर पीरियड हो जाता है। तो ये इस तरह से 40 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए और ये जो वैल्यू आती है उसको रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी में से माइनस कर देते हैं, तो हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकल जाता है। बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो फॉर्मूले हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर इस चैप्टर में से आता है तो एक पॉइंट ये भी बनता है कि स्टॉक लेवल्स कैसे आप सेट करेंगे, उनकी कुछ फिगर्स आपको गिवन होंगे और उनके बेसिस में आपको आंसर निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट बनता है हमारा एवरेज स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल को अगर हम आधा कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो हमारा एवरेज स्टॉक लेवल आ जाता है। और कई बार आपको डेंजर लेवल के लिए भी कई बार कह दिया जाता है, यानी डेंजर लेवल मिनिमम स्टॉक लेवल से कम होगा तो डेंजर लेवल वह लेवल होगा जो असामान्य परिस्थिति में हम जिसके लेवल तक पहुंच जाते हैं। कई बार कुछ विशेष परिस्थितियां पैदा हो जाती है जिसकी वजह से हम माल नहीं मंगा पाते हैं, तो ऐसे में हम एक लेवल ऐसा डिसाइड करके रखते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, अब ये स्थिति जोखिमपूर्ण हो गई है क्योंकि सामग्री अगर ख़त्म हो गई तो प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगा, तो एक लेवल सेट कर लेते हैं और उस लेवल तक अगर गलती से भी अगर हम पहुंच गए, वैसे तो हम मिनिमम से नीचे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन गलती से अगर उस लेवल से नीचे पहुंच गए तो हम कोशिश करेंगे कि माल को एनी हाउ मंगाया जाए, हमें प्रोडक्शन में बंद नहीं करना है, राइट। तो ये इस तरह से, जैसे मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन दिया है कि आपको
ए और बी दो तरह के प्रोडक्ट हैं, कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं जिसका नॉर्मल यूजेज यानी एक तरह से एवरेज यूजेज है, मिनिमम यूजेज गिवन है, मैक्सिमम यूजेज गिवन है। रीऑर्डर की क्वांटिटी ए के लिए 300 यूनिट्स है, मैंने कहा था गिवन होगी क्वेश्चन में, और बी की क्वांटिटी है 500 यूनिट्स। रीऑर्डर का पीरियड ए में 4 से 6 हफ्ता का समय लगता है और बी प्रोडक्ट में 2 से 4 सप्ताह का समय लगता है। तो ये पॉइंट्स हैं आपको जैसे रीऑर्डर लेवल निकालना है। एक बार मैं समझा देती हूँ, जैसे अगर ए का रीऑर्डर लेवल निकालना है तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम कंजप्शन रेट। तो ए और बी दोनों के लगाएंगे, रीऑर्डर लेवल फॉर ए, रीऑर्डर लेवल फॉर बी, दो तरह के कंपोनेंट्स है तो 2 बार आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो जैसे ए के लिए लगाया तो मैक्सिमम कंजप्शन रेट कितनी हो गई, ए की जो हो गई, ऊपर दे रखा है आपको कि मैक्सिमम और मिनिमम यूजेज है 75 यूनिट्स पर वीक, चाहे ए और बी है उसमें सेम ही दे रखा है। तो 75 और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड जो है ए का है 4 से 6 सप्ताह, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो 75 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ए का आ जाएगा, और 75 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बी का आ जाएगा रीऑर्डर लेवल। इसी तरह से मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल करना शुरू कर दीजिए। इस कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारा पहला एक तरह से पार्ट शुरू हो गया जिसके अंदर हम न्यूमेरिकली ज़्यादातर चीज़ें करेंगे, जिसमें हम स्टॉक लेवल्स, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल को निकालते हैं। थैंक यू।